शिक्षा मित्रों के समायोजन, वेतन वृद्धि आदि मांगों को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने से शिक्षा मित्र काफी नाराजगी दिखा रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे शिक्षा मित्रों की नियमावली में संशोधन कर समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 62 वर्ष की सेवा, सम्मानजनक वेतनमान, मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को आर्थिक सहायता देना, आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग। इसी के साथ शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय में वापसी, महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के पास तैनाती, टीईटी पास शिक्षा मित्रों को नियमों में स्थिरता देते हुए सहायक अध्यापक बनाना। शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रदर्शनरत थे। काफी समय बाद अब सरकार की तरफ से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है। इस मामले पर शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये संघर्ष हमारा निरंतर चल रहा है और 15 जनवरी 2023 से अनवरत आंदोलन का रूप सामान्य से समाधान की तरफ संघर्ष चल रहा है। 12 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, 20 फरवरी का कार्यक्रम हुआ और फिर बीच में हमारा निरंतर कार्यक्रम चला जिले से, मंडल से, प्रदेश से। और 18 अक्टूबर को जो प्रदेश में हमारा कार्यक्रम हुआ वो एक सबके सहयोग से बड़ा कार्यक्रम था। उसमें पूरे शिक्षा मित्रों ने पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष किया और संघर्ष का परिणाम रहा कि आदरणीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के साथ कमेटी बनी और उस पर हमारी बैठक हुई। और बैठक में तय हुआ कि कमेटी बना करके आपकी समस्याओं को सुन करके 1 महीने में प्रयास किया जाएगा, कमेटी बन जाए, उसके बाद निस्तारण होगा। तो कमेटी के लिए फिर बीच में मैं माननीय मंत्री जी से मिला और प्रमुख सचिव महोदय से मिला, डायरेक्टर साहब से मिला, डीजी महोदय से मिला, संयुक्त शिक्षा निदेशक से मिला। वो कमेटी बन गई है और कल मैंने महामंत्री जी को भेजा था। कमेटी का प्रमुख सचिव महोदय MKS सुंदरम साहब के आदेश से बन गई है और अब उस कमेटी की बैठक होना है। तो अगले सप्ताह बैठक संभावित कोई भी तिथि हो सकती है, तो उसमें बैठक होगी। और बैठक में मैंने जो आसपास के राज्य हैं, सभी राज्यों का प्रपोजल हमने दिया है कि कहीं 38,000 है, कहीं 26,000 है, कहीं स्लैब है, कहीं परमानेंट, सब जगह हो गया है। और राजस्थान जैसा प्रदेश जहां 51,000 से अधिक रुपए जो है संविदा कर्मियों को मानदेय के रूप में दिया गया है कि अगर इस पर किसी भी सिस्टम में सरकार उस पर विचार करे और शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान करे। वो सबसे बड़ी समस्या है कि इस समय शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण हो, अपने भविष्य को लेकर के असुरक्षित न महसूस करें। और साथ ही जैसे इसके संबंध में एक शासनादेश 12 जनवरी के बाद सरकार द्वारा दिया गया कि ये 60 वर्ष तक इनकी सेवाएं सुरक्षित की जाती है। तो हमारा सेवा सुरक्षा 62 वर्ष का हो, चूंकि सबका 62 वर्ष का है, अध्यापकों का 62 वर्ष का है, वही मेरा काम है। तो उसमें आंशिक संशोधन होना है। बाकी कुछ हमारा मूल जो है वो अस्थायीकरण और सामान्य कार्य, सामान्य वेतन का है। उसके बाद हमारी महिलाओं की कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, कुछ मूल विद्यालय की समस्याएं हैं, महिलाओं को उनके ससुराल के विद्यालय में स्थानांतरित करने की बात है। ये सब छोटी मोटी हमारी समस्याएं हैं। लेकिन मूल और गंभीर समस्या जो है कि अब शिक्षा मित्र अपने को असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए उसको अस्थायीकरण चाहिए, उसको अस्थायी करें, समायोजित करें। और जब तक ये प्रक्रिया चले तब तक सामान्य कार्य, सामान्य वेतन, बेहतर से बेहतर वेतन लागू हो, जिससे हम अपने और अपने बच्चों का, परिवार का भरण पोषण कर सकें और जीवन सुरक्षित हो सके। दिवाली पे तो मानदेय मिल गया, चूंकि बातचीत हो गई थी, किस्त आ गई थी। उसके पूर्व में किस्त नहीं थी, तब भी लिखा पड़ी हुई। 2 बार राज्य सरकार के कोष से भी पैसा दिलवाने का प्रयास संगठन द्वारा किया गया और उस पर दबाव बनाया गया। और आगामी मानदेय के लिए हमने तत्काल प्रयास किया है और चिट्ठी जारी हो गई है और शीघ्र ही जो है बजट जारी हो जाएगा। कुछ जनपदों का मामला है, जैसे हमारा फर्रुखाबाद 2018 का 3 महीने का रह गया था, अवशेष में चला गया तो उसका बजट अलॉट नहीं हो पाया। और चंदौली का रह गया है 1 महीने का। तो इन तमाम जनपदों के मानदेय के लिए भी प्रयास हो गया है और उसमें डीजी का पत्र सरकार को चला गया है। शीघ्र ही वो अपने बजट में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमाउंट को जोड़ करके भेजेंगे और हमें विश्वास है कि मार्च तक सभी का भुगतान अवशेष भी हो जाएगा। कमेटी से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, उचित फोरम पर हमारी बात नहीं जाएगी, तो फिर हम लोग लखनऊ में एक बार शिक्षा मित्रों को लेकर जुटने का काम करेंगे, अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे।